हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संयोजन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संयोजन पढ़ते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो संयोजन होगा, तो आपको पता है असंतृप्त का मतलब यही होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें दो या तीन यानी कि द्वि या त्रिआबंध उपस्थित हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कार्बन लिखा है तो डबल, यहाँ डबल आबंध लगा दिए। इसी हाइड्रोजन जो आबंध आपका है, इसी आबंध के कारण ही क्या होगा, ये अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। जब ये आबंध टूटेगा तो यहाँ कोई ना कोई यौगिक आपका संयोजित होगा। तो इसी आबंध के कारण हम अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो जैसे हम पहली अभिक्रिया हमारी हो जाती है एथिलीन का H2 से संयोग, तो एथिलीन का H2 से संयोग। जब एथिलीन को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से संयोजित कराते हैं, तब हमें एल्केन का निर्माण होता है, यानी कि संतृप्त का निर्माण होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं में जिससे क्या प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त करेंगे, ये होता है कि आपको मिलेगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण। तो ये वही अभिक्रिया है कि एथिलीन का H2 से संयोग कराने पर हमें क्या मिलता है, एल्केन का निर्माण होगा, यानी एथेन का निर्माण होगा। और जो एथेन होगा वो एल्केन में आता है, और एल्केन जो होगा वो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एथिलीन तप्त निकिल, जो एथिलीन है वो तप्त निकिल जो चूर्ण होगा Ni, निकिल का संकेत जो होता है Ni होता है, Ni निकिल चूर्ण की उपस्थिति में H2 से संयोजित होकर एथेन का निर्माण करती है, एथेन का निर्माण करती है। ये आपका हो जाएगा। अब एथिलीन का जो सूत्र होता है वो आपका होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन का सूत्र है। तो एथिलीन में जो आपका होगा, हमें हाइड्रोजन से संयोजन कराना है, और जो उपस्थिति होगी वो तप्त Ni होगी, Ni चूर्ण, यानी निकिल का चूर्ण होगा। अगर निकिल की बात करते हैं हम, तो निकिल की अगर बात करें, यहाँ देख लेते हैं, निकिल Ni जो आपका है, इसे हम क्या कहते हैं, निकिल कहते हैं। निकिल का जो संकेत है Ni है। इसका जो प्रमाण क्रमांक होगा, निकिल का जो प्रमाण क्रमांक होता है वो 28 होता है। निकिल का प्रमाण क्रमांक जो है 28 है। अगर आवर्त सारणी में इसकी उपस्थिति देखते हैं, तो आवर्त सारणी में यह जो आपका है वो D ब्लॉक में उपस्थित है, आपका D ब्लॉक में उपस्थित है। तो ये एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ पर जो आपका है ये एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, तो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ का एक आबंध टूट जाएगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है आपका, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। जब यहाँ पर CH2 है तो ये आबंध जब टूटेगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ सिंगल आबंध बचेगा, ये भी इस तरफ रह जाएगा। अब यहाँ दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। अब इनको समावेशित करते हैं तो हमें मिलेगा CH3 और यहाँ पर भी मिलेगा CH3। तो यहाँ हो जाएगा हमारा CH3 बॉन्ड CH3, इसे हम कहेंगे एथेन। तो यह आपकी एक योगात्मक अभिक्रिया है, तो हमारा ये हो जाता है।
नोट करना हो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी हमने पढ़ा एथिलीन का H2 से संयोग। अब हम पढ़ते हैं एसिटिलीन का H2 के साथ संयोग। एसिटिलीन का H2 के साथ संयोग। एसिटिलीन का H2 से संयोग, तो आपका हो जाता है एसिटिलीन। अब अगर एसिटिलीन के सूत्र के बारे में बात करें हम, तो हमारा होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये भी आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। तो इसमें क्या होता है कि जब एसिटिलीन को सेम कंडीशन वही है जो एथिलीन का कंडीशन है, वही सेम कंडीशन आपका ये भी होता है कि एसिटिलीन तप्त Ni चूर्ण की उपस्थिति में H2 से संयोजित होकर पहले एथिलीन व बाद में एथेन का निर्माण करती आपका हो जाएगा। अब एसिटिलीन का जो सूत्र होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो पहले जब इसका हम संयोजन कराते हैं, बाकी सब कुछ वही होगा, तप्त Ni चूर्ण। हाँ, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा 200 से 300 अंश सेल्सियस टेम्परेचर होता है। उस अपक्रिया में भी 200 से 300 अंश सेल्सियस टेम्परेचर होता है। दोनों में ही 200 से 300 अंश सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब देखिए, यहाँ से पहले एक आबंध टूटेगा। जब यहाँ एक आबंध टूटेगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डबल आबंध आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका डबल आबंध आ जाता है। और यहाँ से दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। इसे हम कहेंगे एथिलीन। तो ये हमारा एथिलीन हो जाता है। जब पुनः इसका हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है, जब पुनः हम क्या करते हैं, एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। हाइड्रोजन की अपक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जो ऊपर आप लिखें सब कुछ वही होगा, Ni चूर्ण होगा। आपका टेम्परेचर जो होगा यहाँ पर 200 अंश सेल्सियस से 300 अंश सेल्सियस होगा। यहाँ पर भी वही एक आबंध टूट जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा CH3 और यहाँ पर भी हो जाएगा CH3। इसे हम कहेंगे एथेन। तो ये है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संयोजन। तो इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका IMP इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप। और आपको ध्यान देना है कि परीक्षा में अगर मान लीजिए इस तरह सीधा पूछता तो बात अलग है, नहीं तो आपको इस तरह कह सकता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण। तो ये क्या है आपका, ये एसिटिलीन है। और एसिटिलीन जो आपका होता है, एसिटिलीन आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जबकि एथेन क्या है आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आप इस अपक्रिया को लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ से एथिलीन से अपक्रिया से लिखिए और चाहे आप यहाँ से लिखिए, बात एक ही है। यहाँ से यहाँ पर भी आपका वही होगा और यहाँ से यहाँ आएंगे तो लंबा पड़ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब पूछेगा क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको यही अपक्रिया लिखनी है। तो आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।